यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, एते यम पुरुषम न व्यथयन्ति। एते अर्थात ये मात्रा स्पर्शाः, पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शाः कहा गया है, अर्थात ये सांसारिक विषय, इंद्रियों के विषय अथवा सांसारिक विषय यम पुरुषम न व्यथयन्ति, जिस पुरुष को व्यथित नहीं करते हैं, विचलित नहीं करते हैं। यम सम दुःख सुखम धीरम पुरुषम न व्यथयन्ति, दुख और सुख में समान रहने वाले धीर पुरुष को व्यथित नहीं करते हैं, विचलित नहीं करते हैं, सुखी और दुखी नहीं करते हैं। सह अमृतत्वाय कल्पते, वही धीर पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करने में समर्थ होता है। वह धीर पुरुष मरकर भी अमर हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, ये सांसारिक भोग अथवा इंद्रियों के विषय दुख और सुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को व्यथित या विचलित नहीं करते हैं, वह धीर पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अर्थात वह कभी दुखी नहीं होता है, उसके लिए दुख और सुख समान होते हैं। वह दुख में दुखी और सुख में सुख का अनुभव नहीं करता है, वह दोनों में समान बना रहता है। वह दुखों से विचलित नहीं होता है और सुखों में आसक्त नहीं होता है। न असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असतः भावः न विद्यते, जो असत है अर्थात जिसकी सत्ता न भूतकाल में थी, न भविष्य काल में होगी और न वर्तमान में है, जिसकी सत्ता कभी नहीं होती है। असतः भावः न विद्यते, असत का कभी भाव नहीं होता है, उसका होना नहीं पाया जाता है, अर्थात उसकी कभी भी सत्ता नहीं होती है। सतः अभावः न विद्यते, जो सत है, जिसकी सत्ता तीनों कालों में विद्यमान है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जिसकी सत्ता विद्यमान होती है, उस सत तत्व का अभाव न विद्यते, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। यहाँ शरीर और आत्मा के अंतर को की भिन्नता को बताया जा रहा है। आत्मा सत तत्व है, उसका अभाव तीनों कालों में कभी भी नहीं होता है। अनयोः उभयोः अन्तः, इन दोनों का अंतः आंतरिक रूप, इनका वास्तविक रूप तत्वदर्शिभिः दृष्टः, तत्ववेत्ताओं के द्वारा, तत्ववेत्ता ज्ञानियों के द्वारा देख लिया गया है, जान लिया गया है। तत्वदर्शी तत्ववेत्ता ज्ञानी सत और असत तत्व की वास्तविकता को जानते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं
कि असत का कभी भाव नहीं होता है और सत तत्व का कभी भी अभाव नहीं होता है। जो सत तत्व है उसका नाश कभी भी नहीं होता है। किसी भी साधन के द्वारा अस्त्र शस्त्र अग्नि जल आदि किसी भी नाश के साधन के द्वारा उस सत्य तत्व का, उस आत्म तत्व अथवा परमात्मा का नाश नहीं होता है। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इदं सर्वम येन ततं, यह समस्त जगत जिसके द्वारा व्याप्त है, तत् अविनाशी विद्धि, उसी तत्व को अविनाशी जानो। वह अविनाशी तत्व है। उस एक अविनाशी तत्व के द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है। यहाँ आत्मा अथवा परमात्मा को अविनाशी तत्व कहा गया है। उसके द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य विनाशम कश्चित् कर्तुम न अर्हति। अस्य अव्ययस्य विनाशम, इस अव्यय तत्व का विनाश, परमात्म तत्व का विनाश कोई भी करने में समर्थ नहीं है। इस संसार में कोई भी विनाश का ऐसा साधन यथा अस्त्र शस्त्र अग्नि जल आदि कोई भी ऐसा साधन विद्यमान नहीं है जो इस अविनाशी तत्व का विनाश करने में समर्थ हो। इस अविनाशी तत्व के द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अनाशिनः अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः, शरीरी का अर्थ आत्मा, जो शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है, जो शरीर में विद्यमान रहता है परंतु वह स्वयं शरीर नहीं है, यहाँ उसको शरीरी कहा गया है। अर्थात आत्मा कैसा होता है, इसके 3 विशेषण दिए गए हैं। अनाशिनः, वह अविनाशी है। अप्रमेय है, वह सरलता से जानने योग्य नहीं है। वह जानने योग्य तो है परंतु उस प्रकार से सरलता से जानने योग्य नहीं है जिस प्रकार हम संसार की विभिन्न वस्तुओं, घट पट इत्यादि विभिन्न वस्तुओं को सरलता से जान लेते हैं, इंद्रियों के द्वारा जान लेते हैं। उस प्रकार यह जानने योग्य नहीं है, इसलिए इसको अप्रमेय कहा गया है। वह नित्य तत्व है। नित्यस्य शरीरिणः, वह नित्य तत्व है। ऐसे इस शरीरी अर्थात आत्मा के इमे देहा, ये शरीर अंतवंत, अंतवान है, नाशवान है। शरीर नाशवान है, पर शरीर के द्वारा, शरीर के साथ संयुक्त जो जीवात्मा होती है वह नाशवान नहीं है, वह अंतवान नहीं है। शरीर तो नाशवान है परंतु शरीरी अथवा आत्मा या जीवात्मा नाशवान नहीं है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इसको हंता समझता है और जो इसको हत अर्थात नष्ट हुआ मानता है, मरा हुआ समझता है। उभौ तौ न विजानीतः, वे दोनों नहीं जानते हैं कि अयम न हन्ति न हन्यते, यह मारता नहीं है। मारने वाला भी शरीर होता है और मरने वाला भी शरीर ही होता है। यह जीवात्मा न तो मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है, किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है।
मारने वाला और मरने वाला शरीर ही होता है, आत्मा नहीं होती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जीवात्मा कभी जन्म नहीं लेता है, यह सदा से विद्यमान है, यह मरता नहीं है। जैसे शरीर जन्म लेता है और नष्ट होता है, उस प्रकार यह जीवात्मा न तो जन्म लेता है, यह अनादिकाल से विद्यमान रहता है। यह न तो जन्म लेता है न ही मरता है। यह होकर पुनः होने वाला नहीं है। भूत्वा भूयः न भविता, होकर पुनः होने वाला नहीं है। जैसे शरीर उत्पन्न होकर और नष्ट होकर पुनः जन्म लेता है, उस प्रकार यह जीवात्मा नहीं है। उत्पन्न होकर और फिर नष्ट होकर पुनः उत्पन्न होने वाला नहीं है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के हन्यमान होने पर, शरीर के नाश होने पर, मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। इसका किसी भी साधन के द्वारा नाश नहीं होता है। अन्य श्लोक में कहा गया, नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अन्य श्लोक में यह बात कही गई है कि इस जीवात्मा का नाश अस्त्र शस्त्र अग्नि जल आदि किसी भी उपाय से, किसी भी साधन के द्वारा नहीं हो सकता है। नाश केवल शरीरों का ही होता है, जीवात्मा का नाश किसी भी साधन के द्वारा संभव नहीं है।